नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में। ये घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की है। दोस्तों, अब होली का त्यौहार जो है अभी निकल चुका है। दोस्तों, जब होली आती है उसके आने से पहले ही लोग ऐसे तैयारी करने लगते हैं, ऐसे हुड़दंग मचाने लगते हैं जैसे लोगों के ऊपर शैतान सवार हो जाता है। ये क्या तरीका है होली मनाने का, जिससे किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और कुछ लोग शराब पीकर ऐसे गाड़ी चलाते हैं जिससे उनकी हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। कुछ लोगों का तरीका बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना के बारे में, सच्ची कहानी के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की है। तो दोस्तों, एक का दिन होता है। तो एक लड़का अपने 4 दोस्तों के साथ और अपनी सगी भाभी के साथ होली खेलने के लिए जाता है। और इतनी ज़्यादा उन्होंने शराब पी रखी होती है कि उन्हें होश नहीं होता है कि होली किस तरह से खेली जाए। और 4 लड़के, एक लड़का तो उसकी भाभी होती है, उस जिसकी नई नई अभी शादी होती है, उसका एक देवर, सगा देवर और उसके 3 दोस्त मिलकर इस तरह से होली खेलते हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। और इस घटना का क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों, जब होली का टाइम होता है, होली खेल रहे होते हैं और जो भाभी होती है उनका पति कहीं और जाकर होली खेल रहे होते हैं, तो वो लड़का जो होता है, उसका देवर, सगा देवर, तो वो अपने 3 दोस्तों के साथ हाथों में रंग लेकर और इतनी ज़्यादा नशे में धुत होते हैं, चारों के चारों उसको भाभी के पास जाते हैं रंग लगाने के लिए। जैसे ही भाभी के पास पहुंचते हैं तो वो रंग लगाने की कोशिश करते हैं और भाभी को चारों लड़के दबोच लेते हैं। वो इस तरह से दबोच लेते हैं, लेकिन भाभी को लगता है ये तो सिर्फ होली का समय है और ये मजाक में मुझे रंग लगा रहे हैं। तो वो लड़के कहते हैं कि आज हम तुम्हें रंग लगाएंगे, आज होली का दिन है, होली खेलेंगे, इस तरह से होली खेलेंगे, ऊपर से नीचे तक तुम्हारे रंग लगाएंगे। तो भाभी समझती है कि ये तो मजाक कर रहे हैं, हो सकता है ये रंग लगा के कुछ देर बाद चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, उनका इरादा कुछ और होता है। वो इतने ज़्यादा नशे में धुत होते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं होता कि वो क्या करने आए। तो उनके हाथों में दोस्तों गुलाल था। अब गुलाल तो भाभी के हाथों में, तो वो भाभी को, चारों लड़के जो भाभी को कसकर दबोच लेते हैं और इस तरह से वो पहले गाल पर रंग लगाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके ब्लाउज पर, उनका हाथ जो है ब्लाउज पर पहुंचने लगता है और इस तरह से वो सीने पर भी हाथ डालकर उसके अंदर, ब्लाउज के अंदर हाथ डाल देते हैं और सब में रंग लगाने लगते हैं। तो ये बात भाभी को पसंद नहीं आती है और वो ये कहने लगती है कि अब तुमने रंग लगा लिया, यहाँ से चले जाओ, ये क्या अजीब हरकत कर रहे हो। तो वो तो इतने ज़्यादा नशे में धुत होते हैं, उन्हें होश नहीं होता है कि वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं और जिसके साथ वो कर रहे हैं वो उनकी कौन है। तो इस तरह से दोस्तों इतने ज़्यादा नशे में धुत होते हैं कि वो भाभी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। उनके ऊपर, चारों के ऊपर इतने ज़्यादा शैतान सवार हो चुका होता है। अब वो भाभी के सब में रंग लगाने लगते हैं, ऊपर से नीचे तक रंग लगाने लगते हैं। पहले तो वो सीने पर रंग लगाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे टांगों पर रंग लगाने लगते हैं। और दोस्तों, फिर आगे ये हाल होता है कि वो भाभी के कपड़े तक फाड़ डालते हैं, एक एक कपड़ा उनके तन से निकाल देते हैं और भाभी चीखने लगती है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन उन्हें कहाँ होश होता है, वो इतने ज़्यादा मग्न होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से फिर वो उसके कपड़े फाड़कर अलग कर देते हैं। भाभी इस तरह नग्न अवस्था में हो जाती हैं और वो अपने एक हाथ से सीने को छिपाती हैं और एक हाथ से टांगों को। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और भाभी इस तरह से चीखने लगती हैं, लेकिन उन पर इस बात का कोई असर नहीं होता है और वो इस तरह से हर जगह पर रंग लगाने लगते हैं। लेकिन फिर दोस्तों इतनी ज़्यादा हैवान बन जाते हैं कि उनके गुप्तांगों में भी टांगे फैलाकर रंग भर देते हैं।
फिर भाभी भाभी जो उनकी होती है वो दर्द से कराहने लगती है और चीखने लगती है। लेकिन होली का त्यौहार होता है, सब अपने अपने घर पर होली खेल रहे होते हैं, लेकिन कोई किसी की आवाज़ को नहीं सुनता है, क्योंकि होली का दिन होता है। सबको पता है कि होली पर हंसी मजाक तो होता रहता है। तो इस तरह से दोस्तों वो लड़के जो होते हैं भाभी के गुप्तांग में रंग भर देते हैं, गुलाल भर देते हैं। फिर इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो दरिंदे बन जाते हैं। और फिर जो होता है कि वो बारी बारी से उनके ऊपर हैवान सवार हो जाता है, तो भाभी के साथ बारी बारी से रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और इस तरह से भाभी की हालत जो होती ख़राब होने लगती है। और फिर जब उनका मन भर जाता है तो वो भाभी को वहीं पर छोड़कर नग्न अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जो होती है उनकी वो भाभी जो होती हैं वो ज़मीन पर वहीं पड़ी रहती हैं। और फिर कुछ देर बाद उनके सास ससुर और उनका पति आता है। तो पति और सास ससुर कहते हैं ये क्या अवस्था है, ये क्या हो गया तुम्हें, किस तरह से यहाँ नग्न अवस्था में लेटी हो। तो वो जब बताती है कि एक जो देवर हैं और उनके 3 दोस्त मिलकर मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। पहले तो मेरे रंग लगाया, सीने में रंग लगाया, और उसके बाद मेरे साथ बलात्कार किया। तो दोस्तों फिर इस घटना का अंजाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जो रंग उन्होंने उसके गुप्तांग में लगाया था उसकी वजह से उसे इन्फेक्शन होने लगता है और फिर उसे ले जाके अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। भाभी को भर्ती करा दिया जाता है, लेकिन इससे उनकी हालत सुधरने का नाम नहीं लेती है। इस तरह से दोस्तों उन्हें अस्पताल में 2-3 दिन हो जाते हैं। और जो उन्होंने रंग लगाने के बाद उनके साथ बलात्कार किया था, इससे उनके शरीर में रंग का जो इन्फेक्शन होता है और तेज़ी से बढ़ जाता है। और वो इस अवस्था में पहुंच जाती हैं कि उनके हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कुछ दिन बाद उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस घटना से, इस कहानी से यही सीख मिलती है क्या तरीका है होली खेलने का, क्यों आदमी बहसी बन जाता है, क्या ये होली का त्यौहार की आड़ में लोग ऐसे ऐसे गंदे घिनौने काम करते हैं, क्या ये सही है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी मजहब, कोई भी धर्म इस तरह की होली खेलने की इजाज़त नहीं देता है, इस तरह के गलत बर्ताव करने की इजाज़त नहीं देता है। अगर आपको होली खेलना है तो ढंग से खेलें, सही तरीके से खेलें, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। इस तरह से होली खेलने से उसकी जो है वो जान चली गई, अब इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा होता है इतनी ज़्यादा शराब पी लेते हैं कि उनके दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।